स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल रागनी ऑफिशियल टेक में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो हिंदी पद्य गद्य रचना व रचनाकार के बारे में है। सबसे पहला टॉपिक होगा आदिकाल वीर गाथा काल के कुछ प्रमुख रचनाकार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हे फ्रेंड्स, तो पहला जो रचना है वो है दोहा कोश। दोहा कोश जो रचना है वो सरहपा की है। चर्या पद जो रचना है वो शबरपा की है। कन्हपाद गीतिका दोहा कोश ये कन्हपा की है। नाथ शब्दी पद प्राण संकली ये किसकी है दोस्तों? तो यह है गोरखनाथ की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। नाथ शब्दी पद और प्राण संकली इन चारों में से कोई भी पूछ लेता है तो यह जो है वो गोरखनाथ की है। मंजूर आसो अज्ञात जी की रचना है। चंदन बाला रस ये किसकी रचना है? आसगू की रचना है। सुमति गणी जो है नेमिनाथ रास की है। खुमाण राशो यह रचना दलपति विजय की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं स्टार करूंगी, तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो खुमाण राशो जो रचना है वो दलपति विजय जी की है। विशल देव राशो यह नरपति नाल की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमीर राशो शांगधर की है। परमाल राशो जागनिक की है। पृथ्वीराज राशो चंद्रवरदाई की है। विजयपाल राशो नाल्ह सिंह भट्ट होंगे इसके रचनाकार। उसके बाद है दोस्तों कीर्तिलता, बहुत ही विद्यापति मैथिली के प्रमुख हैं विद्यापति, और विद्यापति की मैथिली के कोकुल भी इनको कहा जाता है। और विद्यापति कीर्तिलता में बहुत ही इन्होंने स्वर्ण वो चीज़ काल किया है, इसलिए इनको कीर्तिलता इनकी जो रचना है विद्यापति की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की है। पौन चरियू ठेड़ई चरियू यह जो है स्वयंभू की रचना है। भविष्यत कहा यह रचना धनपाल जी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है मुनि जिन विजय की रचना है दोस्तों। रेवंत गिरी रास जो रचना है वह रचना है विजय सेन सूरी की। श्रावकाचार जो रचना है दोस्तों देवसेन की। स्थूली भद्र रास विजय धर्म सूरी की है। प्राकृत पेंगलम जो रचना है वो लक्ष्मण धर की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की है। तो ये अभी कुछ मेरे एग्जाम्स थे, मैंने उसमें देखा था कि ये जय मयंक जस चंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मधुकर भट्ट की है। मृगावती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुतुबन की है। तो कुछ तो आप लोगों को पहले से याद होगा, बट कुछ जो मैंने अभी बताया उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे कीर्तिलता एक विद्यापति की। खुमाण रासो ये जो है आपकी रचना दलपति विजय की है। विशल देवरासो नरपति नाल की है। नाथ शब्दी प्राण संकली गोरखनाथ की है। और गीतिका पूछ देता है, गीतिका कन्नपाद गीतिका कन्नपा की है। और दोस्तों ये देखिए भक्ति काल जो पूर्व मध्यकाल है उसकी कुछ रचना है। ये देखिए साखी जो कि कबीरदास की, आप लोग 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। साखी शबद रमैनी कबीरदास की रचना। बीजक कबीरदास की है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अखरावट भी मलिक मोहम्मद जायसी की है। आखिरी कलाम और चित्ररेखा, तो ये चार जो रचना है पद्मावत, देखिए ये जो चार रचना है दोस्तों पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम और चित्ररेखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की, जिसमें से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा भी पूछी जाती है, पर जितना ये तीनों पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा कम है। सूरसागर सूरदास की रचना है। सुरसरावली है। साहित्य लहरी है। गोवर्धन लीला है। तो ये कृष्ण भगवान के ऊपर जितनी भी रचना है सब सूरदास की है। जैसे सूरसागर, इसमें सूर लग गया, सूरसागर। सुरसरावली सूरदास की है। साहित्य लहरी सूरदास की है। गोवर्धन लीला कौन की है? कृष्ण भगवान, तो ये कौन? सूरदास। नाग लीला, नाग पे कौन वो किया था नृत्य? सूरदास, तो नाग लीला भी नहीं किया। भ्रमर गीत ये सूरदास की रचना है। भ्रमर गीत बहुत पूछता है, तो भ्रमर गीत को आप लोग इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। भ्रमर गीत सूरदास। पद संग्रह सूरदास। सूर 25 सूरदास, ठीक है। श्री रामचरितमानस ये तो बहुत ही पता होगा सबको, तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। और जितने भी रचनाओं में वली लग जाए, गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये सभी तुलसीदास की रचना, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कवितावली तुलसीदास, गीतावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, कृष्ण गुतावली तुलसीदास, रामलला नेहछू तुलसीदास, रामाज्ञा प्रश्नावली तुलसीदास, हनुमान बाहुक भी तुलसीदास। इसलिए देखिए ये राम के भक्त थे तुलसीदास, और राम के भक्त कौन थे? हनुमान थे, ठीक है। तो हनुमान के ऊपर भी तुलसीदास ने लिखा है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल हनुमान, ये सब तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास। बरवे रामायण तुलसीदास।
और वैराग्य संदीपनी भी तुलसीदास की रचना है। तो यहाँ तक जो है सभी तुलसीदास की रचना है। उसके बाद आता है बरसी जी का मायरा। बरसी का मायरा ये किसकी रचना है दोस्तों? तो मीराबाई का है। राग गोविंद मीराबाई, गीत गोविंद का टीका मीराबाई, राग सोरठा मीराबाई, रस मंजरी नंददास की रचना है, अनेकार्थ मंजरी नंददास की है, सुदामा चरित्र नंददास की है, गृह मंजरी नंददास और रूप मंजरी नंददास। तो मंजरी लग गया, रूप मंजरी, गृह मंजरी नंददास हो जाएंगे। सुदामा चरित्र नंददास की रचना है। तो गाइस, हे फ्रेंड्स, तो आप लोग के सामने मैंने भक्ति काल, पूर्व मध्यकाल की कुछ रचनाकार के बारे में मैंने बताया, और उससे पहले मैंने आदिकाल और वीर गाथा काल के रचनाकार के बारे में बताया। और ये देखिए कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो कि आप लोगों को हम एक बार पढ़ के बता देते हैं। जैसे मैया कभी बढ़ेगी चोटी, ये किसकी रचना है? सूरदास की है। चरण कमल बंदो हरिराई, सूरदास की है। और संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हर नाम, ये कुंभनदास की है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जो कि तुलसीदास की है। निज दिन बरसत नैन हमारे, ये किसकी है? सूरदास की है। और देखिए गाइज, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, ये बिहारी लाल की है। बहुत अच्छी कविता है ये। देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, बिहारी की है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। कल अलग एक टॉपिक आएगा रीतिकाल से संबंधित। तो हमारे इस वीडियोस को आप लोग ढेर सारा प्यार और स्नेह दीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज, अपना कीमती समय देने के लिए। कल आप लोग के सामने एक नया टॉपिक आएगा रीतिकाल। जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।